संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सकुदेव भगवान की। रमेश कुमार जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, परब्रह्म सब एक ही तत्व है। कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता है महाराज जी। इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन। पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आप? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्ति, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी। दो परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मतलब, और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वहीं बिल्कुल वहीं विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही, जानत तुम्हें हो जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल ही बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे। नाम मतलब इन से जो भगवत गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं। उसी को हरि भी कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत। हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। तो जो पहले जपो, डट के जपो। जपने में ही चिंतन छूटे पहले संसार का, पहले सत्य चिंतन हो, फिर तुम वार्ता में आनंद आ जाएगा। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे तो हम लड़खड़ा रहे कि क्या पकड़ाऊं आपको, कौन सी बात बताऊं, क्योंकि जैसे ककारा मात्रा का बढ़िया ज्ञान हो जाए तो फिर शब्दावली पढ़ाने में अच्छा लगता है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो, संसार का चिंतन छोड़ो, भोगों की वासनाओं से लड़ना सीखो। पहले जो इंद्रिया मन भोगों की तरफ जा रहे हैं, लड़ना, थोड़ा लड़ो उनसे और उनको नामे लाओ, हाँ से उनको नामे लाओ। अभी तो हाँ हाँ करते हुए गुलामी कर रहे हैं हम लोग मन और इंद्रियों की। थोड़ा उनको अपने अंडर में लावें और नाम जप करें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गीता जी में पढ़ा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, पढ़ा है? गीता जी का श्लोक है ये। और इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र भी कुछ मेरे सिवा नहीं है। वही है। उसे आप परमात्मा कहो, उसे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, कारण कहो, परम कारण कहो, पुरुष कहो, परम पुरुष कहो, जो भी। वो समझाने के लिए
जैसे किसी सवाल को समझाया जाता ना, तो मानी संख्या अमुक, तो बोले मानो 2 है। पहले तो नानात्व से 2 में आओ कि एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। बोले परम पुरुष परमात्मा है और जो पुरुष है उस परमात्मा के अधीन है। ये किसको लेके बोला जा रहा है? देह भाव को लेके बोला जा रहा है। हाँ, और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, देह भाव छोड़ो, अभी आप देह भाव में हो। देह भाव छोड़ करके फिर देखो जो हम बात कहेंगे वही तुम होगे। वही वो है और वही ये है। वो और ये माया शब्द है, बचा है। समझ पा रहे? वो और ये माया शब्द है, वो है और ये है। इसे वो और ये हटा दो तो दोनों जगह है, तो वो एक है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है ना, ओम तत्सत। श्री राम मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम तत्, तो आप जपो, इस तरह से बोला जा सकता हाँ हाँ, आप जपो, खूब डट के जपो। है। तो एक बार मैंने आप ही को उसमें सुना, कोई बोल रहा है, पर आपने बोला वो गुरु के देखो देखो देखो, अभी ऐसे ऐसे जपो, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है तो वो फलीभूत होता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार उसमें। जब आप ये जपोगे ना, तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो आपको कृपा करेंगे, वो आपको ऐसे संत से मिला देंगे, या आप संत के पास पहुंच जाएंगे जिनके मुख से हम सुन करके फिर जप करें, उनके मुख से। अभी तो लगो, पहले लगो, भगवान में लगो, वो अपने आप रास्ता खोल देंगे। वही जगत गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, भगवान ही गुरु होते हैं। अब वो उनकी सब ऑफिसें हैं, किस ऑफिस से बैठ के बोल रहे हैं उनकी बात है कि नहीं? सब जितनी ऑफिसें सब उन्हीं की हैं। भगवान कहाँ से बैठ के आपका कल्याण कर दें, आपका मंगल कर दें। पहले लगो, आप पुकारो उनको, वो जैसे जैसे भाव तुम्हारा बनता जाए पहले लगो, जिसमें रुचि हो पहले खूब वो नाम जप करो, आगे भगवान संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो इसी से मिल जाएंगे। वो जगत गुरु हैं, उन्हीं को अपना मान करके शुरू कर दो जपना। गुरु शरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चा? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत बच्चा, हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो वो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन जो गोपी वृंदावन है उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूं। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि, हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं रखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए, आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए, आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है,
जहाँ प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहाँ रामलीला हो रही वो साकेत धाम है, जहाँ शिव लीला हो रही वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम, वही राम नाम है, वही श्याम है, वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा। तो महाराज जी मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहां जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी जैसे ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि ये पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा। तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा। बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, तो सब वैष्णव जन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय, गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय अब तो बहुत ही हद कर दिए, गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघु शंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद तो आए, हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे। बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लघु शंका कर सकते हो। बोले जय जय ये चढ़ा था कांधे पे, हमने कहा लघु शंका जाना, तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो तो घोड़ा जैसे करता वैसे करो। बोले खड़े खड़े कर रहे। ठाकुर जी को ये नहीं कहते थे कि प्रभु जी ठाकुर जी, ये हमारे कांधे पे चढ़ा था और हम बने थे उसके घोड़ा। अब सखा सखा में तो हम जिस भाव धारा में पहुंच रहे, अगर मंत्र नहीं जप करेंगे तो इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी को ऐसे कह के संबोधन करना। एक दिन गोविंद स्वामी शौच हो रहे थे, ये सब लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के फल जानते हो, अकौड़ा के फल होते हैं, एक अकौड़ा का फूल होता है और फिर गुझिया जैसा उसका फल लगता है और वो अंदर रुई जैसा भरा होता है, तो वो फल तोड़ तोड़ करके गोविंद स्वामी मार, उनका शौच हो लेने दे बस समझ ले। अब वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, और ये शिकायत श्री विठल जी के पास पूछी कि श्रीनाथ जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उनका जय जय हम इतनी पवित्रता से सब नहा धो के कि किसी छुए ना, आप वहां शौच में ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे खेलते हमको खेलने दो, हमें खेलने में बड़ा सुख मिलता है गोविंद सखा के साथ। तो भगवान के पास जब हमारा सखा भाव पहुंचे तो उसके लिए हमें आचार्य मंत्र चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए कि हम उन्हें भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर व्यवहार कर सके। एक शपथ वो हमारे लगाए तो एक शपथ हम उनके लगा दे, वो कभी हमारे घोड़ा बने तो हम उनके घोड़ा बन गए, ऐसी क्षमता चाहिए। इसलिए आचार्य प्रकट होते हैं, वो मंत्र देने के लिए, वो नाम देने के लिए। आप समझ पा रहे हो। हाँ ऐसे तो हम जब अपने भावों को देखते हैं कि हमारा प्रभु के पास कौन सा भाव पहुंच सकता है कि अब हमको, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मंत्र मिले, वो आचार्य मिले, वो रास्ता बताने वाले मिले। तो ऐसे फिर भगवान मिला देते हैं, वही आचार्य मिला देते हैं, वही गुरु मिला देते हैं, वही मंत्र मिला देते हैं, वही है सबके गुरु। पर भाव का खेल अलग अलग है, भाव देश अलग है, भाव में समझना फिर बहुत मुश्किल है। जिस समय देवर्षि नारद जी यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने गए, अब भाव का खेल देखो। तो भगवान छोटे थे, घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे, तो पहले घर की देहली हुआ करती थी और वो मोटी मोटी होती थी, तो प्रभु चढ़ तो गए और पीछे से पैर उठ गए और आगे हाथ नहीं पहुंचे, तो अब रो रहे थे और दर्शन करने गए थे परमात्मा के देवर्षि नारद जी कि भगवान अवतार लिए नंद बाबा। तो देखा रो रहे थे, बोले प्रभु हम उठाए। बोले तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मैया के लिए है। और मैया 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 दौड़ करके आए, अरे मेरे लाला गोद में उठाया और चूमा और दासियों को डांट लगाई। अरे देखा नहीं कितना लाला कष्ट पा गया। जब उनको पालने में लिटा दिया तो नारद जी नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु
वामन रूप में चरण पधराया तो ब्रह्मलोक तो यहाँ ढेरी नहीं नांग पा रहे हो। तो बोले देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये मैया के वात्सल्य है ना, तो यहाँ वात्सल्य सुख के लिए है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं जब भाव भक्त करता है, जैसा भाव करता है, भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं ना, तभी तो सुख मिलता है। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान जैसा वो आएंगे, जब अपना दोस्त मानेंगे तो दोस्त जैसे आएंगे। देखो ना अर्जुन मजाक करते हैं भगवान से, कैसे मजाक करते हैं, अरे बड़े सत्यवादी हो भगवान श्री कृष्ण से, ऐसी मजाक हो। जब विराट रूप देखा तो देख रहे थे, भाग उसमें पढ़ के देखना गीता जी में, कांप रहे थे अर्जुन ऐसे ऐसे। अब देखा भगवान का रूप तो कांप रहे थे अर्जुन विराट रूप में। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परमम तधाम। और वो बार बार करे हे कृष्ण हे केशव हे सखा, ये मैंने जो कहा मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हो। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो मित्र भाव नहीं रह पाएगा। तो उस मित्र भाव की सिद्धि के लिए इसलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए, मंत्र दिए। जैसे हम लोगों के सहचरी भाव की सिद्धि के लिए हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए प्रभु, और सहचरी भाव का मंत्र उपदेश भावना वो प्रदान किए। भाव अलग अलग है, प्रभु तो वही है ना। तुम्हारे वो सखा है तो हमारे वो प्रीतम है, तो किसी के स्वामी है तो किसी के पुत्र है, किसी के शिष्य है। संदीपनी जी के शिष्य नहीं बने भगवान, तो वो भी तो भगत है भगवान के। तो समझ आ गई आप। लेकिन तुम जी मैं आपको तो मानता हूँ, आप ही से इतना जाना है भगवान को, मैंने तो बस मैं और ऐसी जगह लोगों को। तो आप भगवान को जिस रूप से प्यार करेंगे तो उसी रूप में आप पहुंच जाएंगे, उसी भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे बस जाती है तो बहुत जगह रुकती है, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं पहुंची ना। अब हमको बीच में उतरना है तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। अगर जहां पूरी बस जाती है तो वहां पहुंच जाएंगे हम। तो आप जहां जाना चाहते हो, परमात्मा तो वही है, नाम तो वही है, आपको वहीं पहुंचा देगा ठिकाने से। ना प्रगट में दीक्षा तो अंदर से दीक्षा हो जाएगी जहां पहुंचना है। दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, एक होती है प्रगट में दीक्षा होना और एक होता है अंदर से दीक्षा होना। अंदर से आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि सच्ची भावना कर लो। तो गुरु तत्व भगवान है, अपने आप अंदर प्रवेश होकर सब बात बना देंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान के कृपा पात्र जनों को ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि संत जनों को ये ड्यूटी दी गई है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको सेवा दी गई है कि जगत में सोए हुए पुरुषों को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग जाग, अपने स्वरूप में जाग जा। तो ये भगवान सेवा देते हैं। तो हम स्वप्न में घुस के जगा रहे हैं, स्वप्न में घुस के हमारा तुम्हारा जो मिलन हो रहा है ना, मैं और तू से हो रहा है, तो अभी सही नहीं है। सही ये होगा कि केवल मैं ही मैं होगा या तू ही तू होगा। जब तक मैं तू है तब तक माया है ना, मैं और मोर तोड़ते हैं माया। तो आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, तब तक अभी आप जगे नहीं। और जब आप जग जाओगे तो जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है। भेद नहीं रह जाएगा, अभेद स्थिति, हम न तुम वही एक तत्व। जब ये आ जाएगा तब आप जग गए। उसमें भेद नहीं रहता, गुरु शिष्य का भेद रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तो वही गुरु वही शिष्य, दो द्वैत नहीं रहता। तो अब धीरे धीरे जग रहे, जगते जगते जहां जगे तब तुम्हें अनुभव हो जाएगा जो गुरु जी के हृदय में आत्म तत्व है वही आपके हृदय में आत्म तत्व है। केवल शरीरों से भेद है, तत्व से भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है। महाराज जी, जैसे हम सोए हैं और कोई हमें जगाए तो हम जग गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं और गहरी नींद में आ जाती है। और क्या इस अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि नहीं, इसमें एक बार जब जगा तो फिर सोने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। एक बार जगा हुआ पुरुष फिर नहीं सोता। इसमें महाराज जी, जैसे हम नवीन साधक हैं, सत्संग सुनने के प्रभाव से हुआ कि आज से ऐसा करेंगे, आज से ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर ऐसा माया का झटका, ये सब स्वप्न में चल रहा है। यही सब स्वप्न में भी तो देखते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। स्वप्न में भी देखते हैं हम कि स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। वो स्वप्न ही में था, स्वप्न ही में जगा हुआ देखा, अभी असली नहीं जगा। तो असली में जगा हुआ तो जब देखेगा ना तो फिर द्वैत नहीं रहता। वो भगवान की कृपा से जागना होता है और वो हो जाएगा। बस नाम जप करते रहिए। यहाँ वो मोह अज्ञान की निद्रा का नाश है।
अज्ञान की निद्रा का। वो तो तमोगुण जनित निद्रा अपने आप खुल जाएगी, लेकिन ये निद्रा अपने आप खुलने वाली नहीं। इसके लिए तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जागा जा सकता है, इसमें नहीं जगते हुए भी हम सो रहे हैं, और अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है वो सोते हुए भी जग रहा है। सोते हुए का मतलब आपको दिखाई दे रहा है संसार के सारे कार्य करते हुए, लेकिन वो असंग है। वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है, वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। जो जगा हुआ पुरुष है वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है, और वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। ये एक कला आ जाती जगे हुए पुरुष में। दिव्यांशु शर्मा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब परमात्मा हमारे माता और पिता हैं तो उस तक पहुंचने का मार्ग इतनी कठिनता। देखो, परमात्मा माता पिता ये लोकवत शब्दों से समझाया जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। असली बात ये केवल भाव समझाने के लिए है कि हम सारे संबंध भगवान की तरफ ले जाएं अपने, नहीं तो भगवान ही एको हम बहुश्यामा। वो एक परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में कर लिया संकल्प से। तो जैसे आपसे पूछा था कि 31 वर्ष में आप एक सेकंड भी अपने से कभी नहीं मिले, और जब आप अपने से मिलोगे तब परमात्मा और आप दो नहीं होंगे। जब तक द्वैत शीशा रखा है तब तक दो दिखाई दे रहे हैं, आप और आपका प्रतिबिंब। और जब शीशा हट गया तो केवल आप बचे ना, तो केवल आप बचेंगे, आप वही आप हैं और दूसरा कोई। ये शरीर भेद से आप हो ना, ऐसे हो आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ऐसे, ये शरीर भेदों से ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन बिजली भेद बिल्कुल नहीं, पावर भेद नहीं। जैसे ये सब यंत्रों के भेद से एक लाइट मार रही है, ये भी तो बिजली है। देखो इससे लाइट नहीं निकल रही, ये केवल हवा दे रहा है, पर बिजली तो इसी में वही है ना। बिजली भेद तो नहीं ना, यंत्रों के करणों के भेद से गर्मी, ठंडी, प्रकाश, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन जो पावर देखने वाला है वो इन सब में एक पावर को देख रहा है ना, एक पावर बिजली है ना। ऐसे हम सब में एक पावर है परमात्मा। अब उसे माता कह ले, पिता कह ले, और कुछ न मानो तो है, केवल है के आगे कुछ नहीं है, वो केवल है। महाराज जी, उन तक पहुंचने का ये जो रास्ता है बहुत नजदीक है, आपके पास ही बहुत नजदीक है। ये शरीर आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजदीक है। हम कहाँ भाग रहे हैं? बाहर। और है कहाँ? हृदय में। अंदर लौटो, अंदर लौटो, बहुत नजदीक है। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम। ये नाभ है, नाभ से यहाँ नाप लो 10 अंगुली, ये हृदय देश आता है। यहाँ परमात्मा, जैसे दूध में घी है ऐसे हृदय में परमात्मा है। अब भजन करो। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सबके हृदय में अविनाशी आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, पर सब दीन दुखी होकर बाहर भटक रहे हैं। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संत और श्रुति वेद ऐसा कहते, भजन जितना भजन करोगे उतने आपको हृदय देश में परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। संसार इतना दूर है कि आज तक अनेक जन्मों में आप पकड़ नहीं पाए और आज भी नहीं पकड़ पाओगे। किसी के हाथ आया क्या संसार? शरीर जहां छूटा सब छूटा, फिर नया जन्म, फिर पकड़ते रहो। अनेक जन्म हो गए, आज तक पकड़ आया। और परमात्मा को पकड़ लो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पर हम लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, वो अंदर पहले मिलेगा, बाहर नहीं। महाराज जी, जैसे आपने इतने समय तपस्या और ये जो रास्ता रहा, बहुत कठिनाई परिश्रम इसका रहा। मुगल सराय से गाड़ी चली ट्रेन और मथुरा आ गई, तो आपको मुगल सराय जाना पड़ेगा चलने की, मथुरा से चढ़ोगे? है सब आप जो कहना चाहते हैं उसका उत्तर है कि नहीं है?
तो आपको जहां से ट्रेन मिल गई वहां से चढ़ लो, तुम काहे को वहां मुगल सराय पीछे दौड़ला जा रहे हैं। आगे हमारी जैसी तुम साधना करो, हमारे जैसे घर से निकलो, उसकी जरूरत नहीं। जो हमने जीवन भर कमाया वो आपको दे तो रहे, पकड़ लो उसको। अब तुम सोचो कि अब हम जाएंगे मुगल सराय, पहले वहां और ट्रेन यहाँ मथुरा में मिल जाएगी, पर वो बोले तो मुगल सराय से चली, तो अब आगे की यात्रा तय करने के लिए आपको मथुरा में चढ़ जाना उचित विवेक है। अब आपको अविवेक दौड़ाएगा कि अब हम भी जैसा ये चले वैसा, असंभव है, असंभव है। कितने साल के हो आप? 28। इस समय तो झूम रही थी, तपस्या जिसे कहते हैं ना। हाँ, एक एक हफ्ता 10-10 दिन भोजन नहीं, काशी के घाटों में ऐसे एकांत सेवन, भिखारियों के बीच में जाके 80 घाट में बैठ गए, जो शाम टाइम अगर कहीं सतुआ इतना मिला या बर्फी की पीस 2 पीस मिली, बस उसी से कहा रात दिन बस मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने किसी एक पार्षद को कूट पीट के तैयार कर देते हैं और उसे लाखों का कल्याण करवा देते हैं। अब उसको सब कोई अगर उस तरह कुट पीट करके तैयार हो तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बार एक अस्त्र बहुत आग में पीट करके तैयार किया जाता है और वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो अब तो आपको क्या करना है, आप यहीं से बैठ जाओ, हमारी बात मान लो, चल पड़ो, तो हमारे साथ ही आगे की यात्रा हो जाएगी। जो हम कठिन तय करके आए हैं, जैसे हमने बहुत जो भी साधन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बना, इसके बाद हम वृंदावन आए, तो ये लोग डायरेक्ट आ गए। तो जो हम जहां प्रिया प्रीतम में वहीं तो ये भी है ना, इनको पीछे थोड़ी जाना पड़, सीधे अपना उतर गए और यही आनंद लेने लगे। और जो आनंद वृंदावन हमको इतने कठिनता के बाद मिला, इन बच्चों को तो ऐसे सहज में मिल गया ना। तो ये कैसे मिल गया? ये कृपा से मिल गया। तो अब जैसे कोई 1 अरब रुपया कमाए है और ट्रांसफर करके आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। आप कह दो यार 1 अरब रुपया कमाने तो बड़ी मेहनत है। हाँ, मेहनत है, लेकिन अगर अरबपति आदमी चाहे तो आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। तो ऐसे संत भगवान के निज जन है। तभी कहा जब द्रवय दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। क्यों? क्योंकि साधु संगत से जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता, मिनट में बन जाता है। ये जो बातें आप सुन रहे हो, अगर दिमाग में बैठा लो तो आप विश्व में कहीं घूम आओ, आपको कोई फंसा नहीं सकता। जहां आप बैठोगे तो जैसे रबड़ी खाने के बाद गुड़ का सीरा अच्छा नहीं लगता। तो अब वो बात जो आपको मिल रही है, अगर उसको स्वीकार कर लो तो जो हमने जीवन में कमाया वो आपको ट्रांसफर हो रहा है बिना परिश्रम के, जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा। तो भगवान ये दे रहे हैं, उसे स्वीकार कर। पर क्या होता है कि जैसे फ्री कोई चीज दी जाए तो उसकी हाँ वैल्यू ले, उसकी मान्यता लेते ले। ऐसे हम देखो प्रसन्न होकर आपको शब्दों का प्रसाद दे रहे हैं, शब्दों का। अब उनमें कोई भाग्यशाली होगा इस प्रसाद को ले पावे। ये जो जीवन को तपा करके, जीवन को समर्पित करके भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया गया, गुरु भगवान से, और वो जो आपको मिल रहा है अमूल्य है। पर इसको कोई ग्राहक होगा वही ऐसा नहीं कि व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ भी नहीं जा रहा, पर सब नहीं पकड़ सकते। जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है पकड़। अब लाखों लोग सुनते हैं तो लाखों में कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म को पकड़ पावे। कुछ तो भाई व्यसन नहीं करना चाहिए, कुछ अरे यार नरक जाना पड़ेगा अगर शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, आज से छोड़ रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब बातों को ग्रहण। कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म की बात, जैसे अपनी बातें हो रही ना, ये शुद्ध ज्ञान की बातें हो रही, इनको कोई बिरला पकड़ेगा। और जो पकड़ लिया तो धनी हो गया, ज्ञान का धनी हो गया। लेकिन गुरु जी देखा गया कि जो कोई भी आदमी मतलब इस मार्ग में आते हैं जब उम्र बढ़ जाता तभी आते, मतलब बचपन में कोई भी मतलब इस नहीं, सब उम्र बढ़ करके आते हो ऐसा नहीं। हमें तो लगता है कि हम जैसा कुछ देख पा रहे हैं कि सुबह जैसे आज सुबह, उनमें हम मान सकते हैं 5000 बच्चा और बूढ़े मिला करके होंगे। नहीं, शेष सब नौजवान थे, शेष सब नौजवान थे। राधा 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 सब नौजवान थे। 5000 मान सकते हैं बच्चा और बूढ़े मिला करके। जो जीवन में भजन नहीं करते तो बुढ़ापे में वही बातें रहती हैं प्रपंच की। अब उनको काटने की क्षमता नहीं आई, ज्ञान तो आया नहीं, तो वही प्रपंच वही चलता रहता है, वही दिमाग में चलता रहता है। एक 92 वर्ष के हमें बूढ़े मिले थे। पहले हमारे मन में था कि 40 वर्ष के बाद शायद काम आदि से मुक्ति मिल जाती हो। मतलब जब हम घर से चले ब्रह्मचर्य में आए तो अब एक दिन 92 वर्ष के बूढ़े मिले तो उनसे एकांत में कहा कि आप ऐसा मत समझना कि मैं अभद्र व्यवहार कर रहा हूं आपसे, आप हमारे पिता के तुल्य हैं। पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मन में एक बात ये आती कि जैसे काम आदि वेदना है,
तो ये हमें लगता है 30-40 तक रहती होगी, इसके बाद खत्म हो जाती होगी। क्योंकि अब नए संसार में हम आए थे, 11 वर्ष से घर से निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी तुम्हें बतावे, बोले 92 वर्ष के हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मन वैसे है, मन वैसे है। तब हमें लगा कि अवस्था से नहीं, भजन से इनको मारा जाएगा, ये अवस्था से शांत नहीं होती। तो हमें लगता है अगर जवानी में, बाल्यावस्था में भजन के संस्कार नहीं बने तो बुढ़ापा में प्रभु भजन हो नहीं सकता। आपको ऐसे मिले हो कि जो जवानी में भजन ना किए हो और बुढ़ापा में भजन कर रहे हो, तो हमें बताना। मार्गदर्शन नहीं मिला उनको। हाँ, जो जीवन, अच्छा जैसे मान लो हमने कभी पिस्तौल चलाने का अभ्यास नहीं किया, तो हम फेंक के भले मार सकते, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं है मन को विषयों से काटने का, कि कैसे हम मन को विषयों से काट कर हटाएं, कैसे हम चित्त को परमात्मा में लगाएं, तो बुढ़ापे में कैसे लग जाएगा। बुढ़ापे में बैठे वही बहू बेटा की निंदा करते रहते और इधर उधर की प्रपंच की बातें करते रहे। भजन, अगर कहीं माला हाथ में हुआ भी तो माला अपनी तरफ सरकेगा और बातें अपनी तरफ होंगी। और अगर जैसे आप लोगों की अवस्था है और भजन का आपने संभाला, अब आप वृद्धावस्था में एक अच्छे भजनानंदी हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास किया। इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित, कुमार अवस्था से ही भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। देखो, अब जैसे कहा जाए कि चौथी अवस्था में सन्यास ले लिया जाए, नहीं, और बुढ़ापे में भजन हो, तो हम तुम्हें लिखित दे सकते हैं कि अगर उसने घर में भजन नहीं किया, उसने अभ्यास नहीं किया, तो यहाँ बाबा जी बन के भंडारा खाएगा, रुपया कमाएगा, फिर घर भेजेगा और वहां बहू बेटों से संपर्क रखेगा, क्योंकि वो मोह को काट नहीं सकता। मोह की काटने के लिए जो ज्ञान चाहिए था वो तो मिला नहीं उसको जीवन में। अब उसको जब सुविधा मिलेगी तो उसको उन्हीं की याद आएगी, बहू की, बेटे की, परिवार की, और वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं को देगा, उनको भी नरक पहुंचाएगा, अपने आप को भी नरक पहुंचाएगा। तो जब तक जवानी में अभ्यास नहीं किया गया तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। ये हमारा बहुत जगह से मिला हुआ अनुभव है, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत जनों से मिला हूं, और ये खूब पक्का अनुभव। ये इसमें हम किसी के तर्क की गुंजाइश नहीं रखते कि अगर बुढ़ापे में भजन हो रहा है तो उसने जवानी में जरूर संत संग किया है, जरूर भजन किया है, तब उसका भजन हो रहा है। और अगर बुढ़ापे में भजन केवल करना चाहे, जवानी में नहीं किया, तो हम लिखित दे सकते हैं वो मन को परमात्मा में नहीं लगा सकता, क्योंकि 50-60 वर्ष का उसका संस्कार उसको भजन में नहीं बैठने देगा, भजन में नहीं लगने देगा। इसलिए धन्यवाद है जो आप सब लोग जवानी में अध्यात्म मार्ग की बातें जानना चाहते हो और भजन में लगना चाहते हो। मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में
ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहां तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिय राम में सब जगह जानी चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व मां बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो, उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे। तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माँ जो शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। अब कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके वो अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं। इस काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ। तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो साथ, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो बहुत कहाँ है बच्चा? समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा। और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश। ऐसे परमात्मा एक है और ये बाहरी भेद है।
बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे बच्चा? प्रमोद जी, राधा वल्लभ श्री होगा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती, संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है, कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान के शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है, तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग हर समय, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे, आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप मान लो इनके लिए क्या इच्छा करते हैं? इनके लिए कोई इच्छा नहीं करते आप, क्योंकि इनको जानते ही नहीं है। तो आपको शरीर को जान गए हो कि मेरा स्वरूप नहीं है, अलग है, मर जाने वाला, नाशवान, तो इसके लिए क्या इच्छा होगी आपके अंदर? कोई इच्छा नहीं होगी। इसका प्रारब्ध है रबड़ी खाने को मिल रहा है तो रबड़ी खा लिया, इसका प्रारब्ध थप्पड़ चल रहे तो उसको शरीर सह रहा है। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, इसकी सिद्ध स्थिति जड़ भरत जी में थी। तो एक दस्यु जो है, दस्युओं का सरदार, चोरों का, उसने एक भद्रकाली से कामना की थी कि यदि हमारे संतान हो गई तो हम तुम्हें नर बलि चढ़ाएंगे। वो तो दुष्ट स्वभाव के ही थे। संयोग वसात संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ लाए, किसी को भी पकड़ लाए, और उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खवाए जा रहे थे। तो एक ने कहा खा लो, अभी गला उतार। उसको ये पता नहीं था कि मुझे क्यों खवाया जा रहा है। अवसर मिला, वो भाग पड़ा, पकड़ में नहीं आया। और उन जो सैनिक जन थे उन्होंने सोचा कि अगर नर पशु नहीं मिला नर बलि देने के लिए तो हम लोगों में किसी की बलि दे देगा। तो ढूंढ रहे थे तो ये जड़ भरत जी मिल गए, अष्टपुष्ट भगवदाकार वृत्ति महात्मा। अब इनको पकड़ लाए, पूर्ण ज्ञान है, स्नान कराया गया, चंदन तिलक लगाया गया, खूब बढ़िया भोजन पवाए गए, पा रहे हैं। सामने तलवार पूजी गई, गर्दन झुका दी गई, झुका दिया। शरीर का प्रारब्ध है, चंदन लगाया जा रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, भोग पाया, शरीर का प्रारब्ध है, तलवार से काट दिया जाएगा। यह है मैं शरीर नहीं हूं। देवी जी के सामने इतने बड़े महाभक्त की हत्या, तो देवी जी का शरीर फट गया, असहनीय हो गई। काली जी क्रोधित होकर प्रकट हो गई, वही तलवार लेकर अपने जितने पूजा करने वाले थे सबको काट के फेंक दिया। अब जड़ भरत जी ने देखा कोई रोकने वाला नहीं, तो ना तो काली जी को प्रणाम किया ना कुछ, चल दिया। ये स्थिति। तो ये कहना कि मैं शरीर नहीं हूं और ये सिद्ध हो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। जब शरीर में पीड़ा का अवसर आवे, उस समय आपके अंदर हो कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए वास्तविक अंदर से बैठा हुआ मैं शरीर हूं, तो फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे एक बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा था एक विद्वान ब्राह्मण का, तो गाय ऐसे चरती हुई आ गई, तो उन्होंने खेल खेल में